कैलगरी चर्च का। सबको जय मसीह की। जय। मैं आप सबका आज की सभा में शालोम फेलोशिप चर्च कैलगरी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में हमारे पासवान हैं, स्पारवुड में आए हैं हमारे घर में, और आज की आराधना हम यहाँ पे स्पारवुड में करने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बख्शा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ज़बूर 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं, लेकिन हम अपने व्यस्तता के कारण उन उपकारों को भूल जाते हैं, और हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और हमें ये भाता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई उपकार करता है तो हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं। तो आज की सभा में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम परमेश्वर को उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद दे सके। तो आइए हम अपने आप को समर्पित करें और पिछले दिनों में जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई हैं उसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखें और आज की इस आराधना में शामिल हों ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और हमारे सारे दुखों को और हमारी सारी मुसीबतों को दूर करे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तूने हमारी हुजूरी में बख्शा है। प्रभु आज बहुत से दिन लोग थे प्रभु जो आज का दिन नहीं देख सके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें आज के दिन तक जिंदा रखा प्रभु जी, और आज की आराधना के लिए हमें प्रभु जी तू यहाँ पे इकट्ठा किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की इस आराधना को मैं शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तो अपने दास को पिता परमेश्वर जी दूर से हमारे पास में लेके आया प्रभु जी, और आए हुए सब भाई बहनों के लिए भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और तूने हमें यह मौका बख्शा है प्रभु कि हम इकट्ठे होके प्रभु जी तेरी आराधना कर सके। जैसी आराधना तू चाहता है प्रभु जी, आज वैसी आराधना प्रभु जी यहाँ पे हम कर सके पिता परमेश्वर। आज के कलाम को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। अपने दास को प्रभु आसमान से ताया हुआ वचन देना प्रभु, वचन के गहरे भेदों को प्रभु जी तू इनके सामने प्रकट करना प्रभु जी, ताकि जब ये बोले प्रभु जी तेरा आत्मा इनमें से होके हमसे बातचीत करे प्रभु जी, और हमें आने वाली बातें सिखाए पिता परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी विनतियों को प्रार्थनाओं को सुना है, और आगे के सारे समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ पे बैठे एक एक जन को भी अपने ज़ोरावर जलाली हाथों में लेके चलाना। आज हम प्रभु तेरे जलाल को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। आज की आराधना पर बड़ी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर जी। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। जी संग है यहोवा ते फिर क्यों काल है, संग है यहोवा ते किसी को क्यों काल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा तेरे नाल है।
चलिया
बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जी जरूर में बने रहांगे ते होर भजन गावांगे जी में मिले जीवन मिलया मिलया आशीष पहली पहली बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष पहली पहली बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम टूट गए सुख गए सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम टूट गए सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया पहली पहली बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलया मिलया पहली पहली बरकत आई आई है खुदा। आयो मन जाता कर रखदा हर खुदा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। जो मैं करिया यीशु दा फड़िया उन तरस मेरे देखा बिन चंगा
पड़या उन्हें तरस मेरे देवा नारी पड़या आगे चढ़ गए कर गए बुरा आगे चढ़ गए ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए जीवन मिलया बरकत आई है खुदा तेरी बरकत आई है खुदा जीवन दा दरिया जाना करना मेरे मेरे जीवा पापी ना जीवन दा दरिया विच जाना करना मेरे जे पापी दा मत यीशु ने फड़या मेरे जे पापी दा यीशु ने फड़या ना कोई लभया ना कोई होना ये सोना ना है खुदा हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु हमें सही सलामत स्पारवुड में अमन के घर लेके आए और खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उनके घर में बैठ के उसकी प्रस्तिश उसकी आराधना कर सके। हम कैलगरी शलोम फेलोशिप चर्च की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा इसके सिले में जो आपने हमारे लिए पासबान के लिए अपना घर खोला, खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलेगा। ये मेरा ईमान है। और खुदा कहता है कि विश्वास के साथ जो तू मांगेगा वो मैं पूरा करूंगा। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि खुदा बहुत जल्दी आपके लिए, आपके घर के लिए बरकतों के दरवाजे खोलेगा और आपकी जो आत्मिक लाइफ है उसको बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु की सिद्ध इच्छा यही है
कि मेरे बच्चे जिनको मैं मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया हूं वो मेरी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं। बाकी चीजें अलग है, पर आजकल क्या हो गया कि हर किसी को जल्दी लगी हुई है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, हर काम में जल्दी, जॉब लेनी है जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी काम करना है जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए, काम के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए, गलत अप्रोच लगा दी, एलिजिबल नहीं होते, पॉलिटिकल लेवल पे अप्रोच दिलवाते हैं या किसी बड़े इंसान की अप्रोच दिलवाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, किसी कंपनी के बॉस को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा के उद्धार के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो खुदा में पढ़ने के लिए भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं। और ऐसी कलीसियां हैं, ऐसी पासबान, ऐसी चर्चेस भी हैं जो गारंटी देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो और 2 साल में ऐसा हो जाएगा, 3 साल में ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप उद्धार चाहते हो तो आपको खुदा के मार्गों पे ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज बनाए रखेगा। खुदा ने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तेरे पास 2 महीने है, तेरे पास 3 महीने है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने लिखा है कि जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, उस घड़ी का किसी को पता नहीं है। शॉर्टकट के लिए नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे चर्चेस शॉर्टकट करना चाहते हैं, अपने नंबर बनाते हैं। मैंने कई ऐसे चर्चेस देखे हैं, वो फेसबुक पे डालते हैं, इस महीने हमने 4 बपतिस्मे दे दिए, इस महीने 10 हो गए, टोटल 50 हो गए, टोटल 60 हो गए। लेकिन क्या फायदा, कभी उनको फॉलो नहीं करते। अभी लास्ट हैलोवीन में क्या देखा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, 8 साल, 5 साल, 7 साल, उनको कुछ नहीं पता। अभी हैलोवीन में हम किसी के घर गए और वो उनकी बेटी थी, उसको बैप्टाइज किया हुआ था 2 साल पहले, और वो हैलोवीन मना रही है। और जब हमने उसकी पेरेंट्स को बोला तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम करते हैं, हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। दोनों रास्तों पे चल रहे हैं। जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं बैप्टिज्म का, जिस माँ को पता ही नहीं बपतिस्मे का मीनिंग क्या है, लेकिन जो बहुत सारे कलीसियां हैं, बहुत सारे पासबान हैं, सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने के लिए कलीसियाओं को अनंत की जो नरक की आग है उसमें झोंक रहे हैं। अनंत जीवन के लिए नहीं, अनंत जो नरक की आग है उसमें झोंक रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। आजकल जो कलीसियां एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ती हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी ने 10 लोगों को लिया और उनको सबको एक एक बैलून दे दिया और साथ में एक छोटी पिन दे दी और बोला कि जिसका बैलून अंत तक बचा रहेगा वो जीत जाएगा। उसने बोला जिसका बैलून एंड तक नहीं फटेगा वो जीत जाएगा। लेकिन वो 10 लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर दिया, एक दूसरे के बैलून में पिन मारनी शुरू कर दी। कोई उधर भाग रहा किसी को मारने के लिए, कोई उधर भाग रहा है, एक दूसरे को गिराने लगे कि मैं इसका बैलून फोड़ दूं और मैं फर्स्ट आ जाऊं। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के बैलून फोड़ दी, उनकी हवा निकाल दी, उनमें पिन मार दी और बैलून फोड़ दिए। लेकिन जब टाइम खत्म हुआ तो उस जो इंस्ट्रक्टर था उसने कहा मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि आप दूसरे के बैलून में पिन मारो, मैंने तो यही बोला था कि जिसका बैलून अंत तक बचा रहेगा वो जीत जाए था। अगर आप ऐसा ना करते तो आप 10 के 10 ही जीत जाते। लेकिन लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है। उनको लगता है कि मैं दूसरे को गिरा के दूसरे के घर में देख के क्या पक रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। आजकल मसीह लोगों की यही प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरों को गिरा के आगे बढ़ने की। एक मैं और एग्जांपल देना चाहता हूं, चैम एयरलाइन, ब्राजील की चैम एयरलाइन, जो ब्राजील की एक बहुत बड़ी एयरलाइन थी, सडनली वो घाटे में चलेगी, वो बंद होगी। तो उसके बाद टैम एयरलाइन थी, वो टैम एयरलाइन पे सारा प्रेशर पड़ गया। 2007 की बात है, जनवरी 2007, जब उस पर बहुत सारा प्रेशर पड़ गया
तो जो क्लाइंट्स थे वो बहुत जो ग्राउंड स्टाफ था उनको बहुत बोलते थे, कभी लेट हो जानी फ्लाइट, कभी किसी के सामान की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो जो टैम एयरलाइन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ गया, लेकिन वो चाहते थे कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। उस प्रेशर को कैसे बैठ के रिलीज करना, इसकी तरफ उन्होंने नहीं सोचा, बस उनका ये था कि हम आगे बढ़ जाएं। उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करने शुरू कर दिए, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो शॉर्टकट कर दी, उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो उड़ाने का उनको कम कर दिया उन्होंने। बोइंग से उन्होंने एयरबस खरीद ली, तो बोइंग को उड़ाने की डिफरेंट ट्रेनिंग है, एयरबस के सिस्टम है जो वो डिफरेंट है। उन्होंने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, जो पायलट थे जो बोइंग चलाते थे उनको बिठा दिया एयरबस पे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग दी शॉर्टकट कि हम लोगों की जो बातें ना सुने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्टोरी को शॉर्ट करूंगा। 2007 में एक प्लेन था जो एयरबस थी, वो क्रैश हो गया। उसमें 2 कैप्टन थे, कोई फर्स्ट ऑफिसर नहीं था, दोनों ही कैप्टन थे। 2007 में 200 लोग मारे गए लैंडिंग के टाइम में। ऐसा नहीं कि ऊपर लैंड करके मारे गए, एयरपोर्ट के ऊपर मारे गए। साथ में एक पेट्रोल पंप था, उसमें घुस गया वो लैंडिंग के टाइम। इसका जब उसकी रिसर्च हुई तो उसका यही कारण था कि शॉर्टकट था। उन्होंने 5000 एम्प्लॉय हायर करे और उनकी ट्रेनिंग जो थी शॉर्टकट कर दी, सिर्फ कि एक कंपनी बंद हो गई, अब मैं अपना नाम बना लूं, मैं ब्राजील की बहुत बड़ी एयरलाइन बन जाऊं। वो दुनिया के बारे में नहीं सोचते। ऐसे ही बहुत सारे पासवान, बहुत सारे चर्चेस हैं जो कलीसिया के बारे में नहीं सोच रहे, अपने चर्च को बनाने की कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने अपने दासों को कहा है कि चेले बनाओ। किसके चेले बनाओ? मेरे चेले बनाओ, और उनको प्रभु के राज्य के लिए क्या करो? तैयार करो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपने चर्चेस के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। अगर हम देखें वित्त शास्त्र से देखें, प्रेरितों के काम 8:26 में देखें तो एक दूत फिलिप्पस को उठा के ले गया कि कूश देश का एक मंत्री है जो यरूशलेम में प्रार्थना करने के लिए आया है। तो उसके पास उसको भेजा। वो अपने रथ पे बैठा क्या कर रहा था? यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। तो फिलिप्पस ने बोला कि क्या ये तो पढ़ रहा है, तेरे को इसकी समझ लग रही है? तो उस खोजे ने कहा कि नहीं, जब तक मुझे कोई समझाने वाला ना हो मैं कैसे समझूंगा। तो वो चलते चलते रथ पे फिलिप्पस ने उसे सारा कुछ समझा दिया, उसको समझ लग गई। जब आगे चल रहे थे तो एक जगह में पानी आया, तो उस खोजे ने कहा कि अब तो जल भी है, फिर किस बात की देरी है। लेकिन उसने कब कहा? जब उसको प्रभु यीशु के वचनों की समझ लग गई। फिलिप्पस ने जल्दी नहीं करी कि मैंने जल्दी कहीं और भी जाना है, चल जल्दी पानी आ गया, मैं तेरे को बपतिस्मा दूं, तू पढ़ा लिखा है, तू फाइनेंस मिनिस्टर है, तू समझ सकता है, तू बाइबल पढ़ सकता है, मेरे पास टाइम नहीं है, चल जल्दी जल्दी मैं तेरे को बपतिस्मा दे दूं। फिलिप्पस ने ऐसा नहीं किया। जो खुदा की आज्ञा थी वो उसने पूरी करी, कोई शॉर्टकट नहीं उसने यूज किया। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। हम आज के वचन की तरफ जाएंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की बुक चैप्टर 33 उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। आमीन, आमीन। ये मूसा वो इंसान है, वचन में लिखा कि यहोवा ने अब्राहम, इजहाक और याकूब को क्या करे? दर्शन दिए। लेकिन ये वो मूसा इंसान है जिसके साथ प्रभु ऐसे सामने सामने क्या करता था? बात करता था, आमने सामने खड़े होकर बात करता। वो इंसान भी कह रहा है कि तू मुझे अपनी गति बता दे कि तेरी गति क्या है। तूने बोल तो दिया है कि इस कौम को इनको लेके चल, लेकिन तूने मुझे अपनी गति नहीं बताई।
आज लोग परमेश्वर की गति, परमेश्वर की स्पीड जानना नहीं चाहते। उन्होंने अपना ट्रैक बना लिया है। जैसे बहुत सारी ट्रेन, जो प्लेन है, कितनी स्पीड से, पहले था 200-300 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन चलती, आज 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है। और लोगों ने सोचा कि स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसे ही चलने दो। लेकिन आपकी दुनियावी लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। वचन में लिखा कि धीरज से, जब खुदा ने, यहोवा ने जब इस्राएलियों के जो उन्होंने दुहाई दी थी उसके लिए, मिस्र की गुलामी से जब उनको निकाला, तो खुदा का एक प्लान था कि मैं इनको पहले बता दूं कि मैं ही यहोवा हूं। क्योंकि वो 400 साल से ज्यादा गुलामी में थी, उनकी जो सोच थी वो बदल चुकी थी। तो जो 10 विपत्तियां लेके आया था खुदा, वो मिस्र वालों को मारने के लिए नहीं था, वो अपने लोगों को बताने के लिए था कि मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही तुझे इस गुलामी से निकाल सकता हूं, उनको बताने के लिए। और उनको वहां से निकाल के जंगल में रख दिया और एक व्यवस्था दे दी। लेकिन मूसा को प्रभु ने, यहोवा ने यह नहीं बताया कि तेरे पास 2 दिन है, तेरे पास 3 दिन है, तेरे पास 4 दिन है, या तेरे पास महीना है, तू जल्दी ट्रेड कर दे इनको एक व्यवस्था की एक कॉपी दे दे, और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है और इनको जल्दी कनान देश में लेके जाना है। ऐसा कोई बाइबल बयान नहीं करती, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मूसा को एक टाइम दिया था। उनको यही बताया गया था कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन पे लगी रहे और अंत तक धीरज बनाए रख। कोई टाइम नहीं दिया था, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं दिया था। शॉर्टकट रास्ते से जा सकते थे, लेकिन प्रभु ने वो अपनाया नहीं था। 3 दिन में जा सकते थे वो, लेकिन खुदा को पता था ये 3 दिन में कुछ भी सीखेंगे नहीं। आज क्या है, आज लोगों को बहुत जल्दी है। अब्राहम को, मैं बाइबल से आपको बहुत सारी एग्जांपल देना चाहता हूं कि नूह के दिनों में भी अगर प्रेरितों के काम देखें 8:20, उसमें यही लिखा हुआ है, सॉरी 3:20 प्रेरितों के काम, सॉरी नहीं, सॉरी 8:26, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। 1 पीटर 3:20, 1 पीटर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 3:20 में लिखा हुआ कि नूह के दिनों में भी खुदा ने धीरज बनाए रखा। जो नूह था वो 100 साल जहाज बनाता रहा। अगर आप पूरा देखें, शुरू से पढ़े उत्पत्ति, तो जब उसको ये खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी तो उसकी उम्र 500 साल थी। जब जहाज बना तो वो 600 साल का था। तो खुदा ने एक अपना जो करैक्टर था उसका, कि वो धीरज बना के रखता, वेट करता रहा। खुदा बहुत इंतजार करता है, और मेरे और आपके लिए भी आज्ञा है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जल्दी ना करें, शॉर्टकट ना करें। जिस भट्टी में मुझे और आपको ताया जाना है उसमें बने रहें। अगर वो भट्टी में डाल रहा है तो वो निकालेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो, अगर भट्टी में उसको डाला तो खुदा उनके साथ था, उसको निकाला भी है। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमें डर लगता है कि हम आग की भट्टी में हैं, कोई शॉर्टकट निकाले। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। अगर हमारा खुदा हमें नहीं भी निकालेगा तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन वचन में लिखा है, खुदा अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब्राहम को अगर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 देखे, तो जब अब्राहम को दर्शन दिए तो वो 75 वर्ष का था। लेकिन दोबारा जब उसने उसके साथ वाचा बांधी, उसको दर्शन दिए, तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17, तब वो 99 वर्ष का था, 99 वर्ष का था। कितना लंबा गैप था। तब यहोवा ने उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 75 साल में दर्शन दिए, फिर 99 में कोई जल्दी नहीं थी। खुदा को कोई जल्दी नहीं है। खुदा कहता कि मैं और आप तैयार हूं।
बस उस तैयारी के दौरान जितना भी टाइम है उसमें हम बने रहें। ये नहीं है कि हमें खुदा ने बोल दिया है, कोई टाइम नहीं है और हम अपनी मर्जियां करें। उस जो तैयारी है, जो वेटिंग पीरियड है, वो कहता है कि उसमें निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये जो व्यवस्था आपको दी है इसके अनुसार चलते रहो। इससे ना राइट होना ना लेफ्ट होना, आपकी दृष्टि सीधी लगी रहे, नहीं तो तूफान देख के आप पतरस की तरह डोल जाओगे। सामने प्रभु यीशु था लेकिन फिर भी पतरस डर गया। आज बहुत सारे लोग जो शॉर्टकट बनाते हैं, यही है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लोग डर जाते हैं तूफान देख के, बीमारियां देख के, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्रभु ने कहा है कि धीरज धर के रख, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर नहीं, मैंने ऐसे देखे हैं कि जो लोग हैं वो चुराते हैं दूसरों की भेड़ी को। क्या करते हैं? आत्मिक व्यभिचार करते हैं। इसको आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने व्यभिचार करा तो यहोवा ने नतान नबी को भेजा उसके पास, उसको बताने के लिए। तो नतान नबी ने दाऊद को बोला कि एक नगर में दो लोग रहते थे, एक धनी और एक कंगाल। धनी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और कंगाल के पास एक ही भेड़ थी। वो उसी के बच्चों के साथ पली बड़ी, उसी की रोटी में खाती थी, उसी की गोद में सोती थी, उसी के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो धनवान था उसके घर में एक मेहमान आया और उसने उस जो कंगाल था उसकी भेड़ ले ली और उसको काट के अपने मेहमान के लिए क्या कर दिया, खाना बनाया। जब ये बात बोली तो दाऊद बड़ा गुस्से में आया। उसने बोला, वो कौन मनुष्य है, ऐसे मनुष्य को तो उसके प्राण ले लेने चाहिए, उसको मार देना चाहिए। नतान नबी ने बोला, वो तू ही है। इसको आत्मिक व्यभिचार बोलते हैं। दाऊद ने व्यभिचार किया था, लेकिन जो आजकल भेड़े चराने का चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं वो लोग। दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों के बर्तनों में क्या बन रहा है, क्या प्रभु ने तो ऐसा लिखा ही नहीं है। वचन में तो ऐसा लिखा है कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु है कि नहीं। हम दूसरों के विश्वास को, दूसरे के घरों को परख रहे हैं। अपने आप को जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। लेकिन वचन में ये बिल्कुल वचन के खिलाफ है। वचन में लिखा है कि दूसरे के ऊपर दोष ना लगा, दूसरे को ना परख, उसके लिए क्या कर? दुआ कर। अगर वो विश्वास में निर्बल है तो उसके लिए भी दुआ कर, उसको विश्वास में ले, उसको साथ लेके चल, उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर। लेकिन स्पीड, सबने अपनी अपनी स्पीड बना ली है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई जो आपने अपना मीटर सेट किया हुआ ना, वो काम नहीं आने वाला। आपका मीटर दुनिया का मीटर है। जो खुदा ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, जो खुदा ने आपको आज्ञा दी है, जो खुदा की गति जाननी बहुत जरूरी है। खुदा, हमारा खुदा ऐसा है, अगर हमारी गति में कुछ स्पीड कम होती है या ज्यादा होती है तो खुदा पवित्र आत्मा क्या करती है? हमें इंस्ट्रक्शन देती है। अगर हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 देखें, उसमें जो 7 कलीसिया को, तो उसमें बहुत बार लिखा गया है कि मैं तेरे प्यार को जानता हूं, तू सब कुछ सही करता है, लेकिन मैंने तुझसे एक बात करनी है। खुदा हमारी गति बताता है कि आप स्पीड में चल रहे हो, मेरे से आगे हो या मेरे से पीछे हो। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की जो मौजूदगी में हम चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा तुझे वही जो पुरानी आज्ञा उसका स्मरण कराएगी। तो क्या है पुरानी आज्ञा? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, और अपने पूरे मन पूरे प्राण के साथ मुझे प्यार कर। ये पवित्र आत्मा तो ये बताती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं चर्च में 3 घंटे वो कहते हैं कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है। मैं पवित्र आत्मा के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन
जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद वो अपनी जुबान से लोगों को गिराते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लोगों के अपराध उजागर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वचन में तो ऐसा लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो दूसरों के अपराध ढांप लेता है। लेकिन लोग एक एविडेंस रखते हैं अपने पास कि कब मौका आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। वैसे साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे का एविडेंस अपनी पॉकेट में रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपके सारे एविडेंस उसके पास है। न्याय के दिन जब उसने खोले अपने आपके एविडेंस तो फिर क्या करोगे? वो हमारी जो चाल चलन है उसको देखता रहता है। जब इजराइलियों ने बछड़ा बना दिया, हमारा खुदा बिजी नहीं है, वो वहां ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया था, नाच रहे थे, तो उस टाइम जो मूसा था वो उसके साथ था, प्रभु के साथ ऊपर था। जब उन्होंने बछड़ा बना लिया तो यहोवा ने कहा, मूसा जा तू नीचे चला जा, जिस प्रजा को तू ले आया वो बिगड़ गई है। चाहे वो मूसा के साथ बात कर रहा था, मूसा को 10 हुक्म दे रहा था, लेकिन उसकी नजर नीचे भी थी और लोग भूल गए हैं। उनको लगता है कि वो ऊपर है, हम अपने बंद कमरे में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चाहे खुदा ऊपर जिससे मर्जी बात कर रहा है, जितना मर्जी बिजी है, लेकिन वो मेरे और आपके चाल चलन के ऊपर नजर रखता है, मेरी और आपकी स्पीड के ऊपर नजर रखता है। और अपनी स्पीड के ऊपर अपना मीटर ना लगाएं। खुदा ने जो इंस्ट्रक्शन दी है किस गति में चलना, अगर मूसा पूछ सकता है खुदा से कि तू अपनी गति बता, फिर मैं और आप क्यों नहीं पूछते? मैं और आप अपने पासमान से या अपने चर्च की स्पीड से क्यों चलते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पासमान की बात ना मानो, लेकिन अगर वो ओवर स्पीड है तो उससे बात करो नहीं। अगर वो स्लो है तब भी उससे बात करो। खुदा की इच्छा जानो। ये तभी होगा जब आपका रिलेशन खुदा के साथ होएगा। अगर आपका रिलेशन चर्च के साथ है और पादरी के साथ है ना, आपको अपना पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ेगा। मूसा, जब इजराइली इन्होंने बछड़ा बना लिया, खुदा बड़ा नाराज हुआ, तो खुदा ने बोला कि नहीं, ये बड़े हठीले हैं, मैं इनको खत्म कर दूंगा और तेरे से एक जाति बनाऊंगा, इनको मैं मार दूंगा और तेरे से एक जाति बनाऊंगा। लेकिन जो मूसा ने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। गिड़गिड़ाया, वो खुदा के आगे, यहोवा के आगे गिड़गिड़ाया। कहता है कि अगर तू इनका ऐसा करेगा तो फिर जो जीवन की बुक है उससे मेरा नाम भी काट दे, मेरा नाम भी काट दे। लेकिन खुदा ने बोला कि नहीं, जो वो ना करेगा नाम मैं उसी का काटूंगा। अब तो इनको ले चल, लेकिन न्याय के दिन मैं उनको इस बात का क्या दूंगा? दंड दूंगा। तेरे कहने पे चुप मैं हो गया हूं, लेकिन न्याय के दिन मैं इनको दंड दूंगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, कोई आपको, कोई जितना मर्जी बड़ा पास्टर हो, वो आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकता। सिर्फ आपको कौन ले जा सकता है? प्रभु की आज्ञाएं को मानना, आपका पर्सनल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप घर में बैठ के बनाएं कि चर्च नहीं जाना या पासवान से बात नहीं करनी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिनकी गति बहुत ज्यादा, जो शॉर्टकट लेते हैं। सारे ऐसे नहीं है। संगति करने के लिए खुदा ने बोला है, सब्त के दिन को संगति करनी खुदा का हुक्म है। ऐसा नहीं कि हमने जाना नहीं पासवान के पास, लेकिन जिनकी स्पीड ज्यादा है, जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, उनसे दूर रहना। खुदा की गति आप तभी जानोगे जब आपका पर्सनल रिलेशन होगा। तो मेरे और आपके लिए आज का जो मैसेज है खुदा की तरफ से यही है कि हम इसकी बजाय कि अपने ट्रैक पे चले, अपनी स्पीड बनाए, हम यहोवा की गति को जानने की कोशिश करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वादिष्ट मन्ने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु होने दे प्रभु, जितने जन यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन भी सुनेंगे प्रभु, वो तेरी गति जान ले प्रभु। तेरे आगे घुटनों पे आके बोले प्रभु, तुझसे पूछे कि यहोवा बता तेरी गति क्या है, तेरी स्पीड क्या है मेरे पिता परमेश्वर जी।
और मैं दुआ करता हूँ इस परिवार के लिए पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है जिस घर में जाओ उस घर की सलामती मांगो प्रभु जी। मैं इस घर की सलामती मांगता हूँ प्रभु जी, इस घर के ऊपर तेरा पवित्र लहू लगाता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। कोई शैतान की ताकत इनको छू ना सके मेरे पिता परमेश्वर जी। ये तेरी मौजूदगी में, तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। इनकी दुनियावी जिंदगी और इनकी स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी गति है प्रभु बढ़ती जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने जन यहाँ बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, उनके ऊपर भी अपना दया वाला हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर जी। और मैं प्रभु जी विनती करता हूँ जैसे आप हमें सही सलामत यहाँ से लेके आए मेरा पिता परमेश्वर, सही सलामत लेके भी जाना प्रभु जी, और हम तेरी महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर जी। एक एक को ब्लेस करना यीशु नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें बख्शो, हमारे कसूरवारों को माफ जैसे हम हमारे कसूरवारों को माफ करते, हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा शक्ति रहा, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल कुल जहान की कलीसियों सब दासों के साथ और इस कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन। खुदा आपको बड़ी